राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कृष्ण द्वारका जा चुके थे, रुक्मिणी संग उनका विवाह हो चुका था और लीला चल रही थी। जैसे होनी को स्वीकार करना ही धर्म हो। पर वृंदावन में पीपल के नीचे बैठी एक नारी मौन थी, राधा रानी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना आंसू, ना सवाल, ना आरोप। बस आंखें बंद थी और भीतर चल रहा था अदृश्य संवाद। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा जानती थी राधा का प्रेम देह से नहीं आत्मा से था। लेकिन क्या देवी होकर भी राधा को पीड़ा नहीं हो सकती? क्या जो नारी सब कुछ जानती है वो मनुष्य रूप में जीते हुए कभी टूट नहीं सकती? जब उन्हें पता चला कि कृष्ण अब रुक्मिणी के साथ लीला में रमे हैं, कि अब उनका हास्य, उनका मौन, उनका स्पर्श किसी और के समीप है, तो हृदय में एक कंपन हुआ। शब्दों में ना कह पाने वाला, लेकिन मौन में बहुत कुछ कहता हुआ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अगर आपने इस कथा को आज नहीं सुना तो आप शायद कभी न समझ सके कि राधा रानी केवल प्रेमिका नहीं थी, वो त्याग की प्रतिमा थी। जो प्रेम मांगता नहीं बस देता है, उसके मौन में एक महासागर छिपा होता है। क्या प्रेम केवल वही होता है जो विवाह में बदले, या वह जो जीवन भर मौन रहकर भी सदा साथ निभाए? राधा के मन में कोई द्वेष नहीं था, परंतु जो कभी सबसे पास था अब सबसे दूर था, और यही बना उनकी व्यथा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। वृंदावन की रातें अब निस्तब्ध थी, न कृष्ण की बात
बांसुरी न सखियों की हंसी, बस राधा रानी का मौन और उनका आत्मसंवाद। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया, पर उनके मन में एक अग्नि जल रही थी, धीमी शांत पर अंतर मन को भस्म करती हुई। हे माधव, राधा ने एकांत में आंखें मूंद कर कहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, न संग न विवाह न अधिकार, मैंने केवल आपको चाहा, जैसे आत्मा परमात्मा को चाहती है। परंतु क्या इस भावना का मूल्य नहीं होता? क्या त्याग को सदा मौन रहना पड़ता है? राधे कृष्णा।